अरुंधति रॉय जो एक लेखिका हैं अंग्रेजी की, और एक सामाजिक कार्यकर्ता शौकत अली हैं, उन पर एक पुराने कार्यक्रम में भाषण देने के लिए जो उन पर इलीगल तरीके से यूएपीए लगाया गया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने उसको रद्द करने के लिए राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भेजा है और हमने मांग की है। अरुंधति राय और शेख शौकत के ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमे का आदेश वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरुंधति राय और प्रोफेसर शेख शौकत के ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरुंधति राय के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का आदेश वापस लो, करने का आदेश जिंदाबाद, जिंदाबाद। की लेखिका अरुंधति राय पे लादे गए मुकदमे वापस लो, वापस लो, वापस लो। राजनीतिक कैदियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मोदी सरकार होश में आओ। अरुंधति राय पर लगा यूएपीए वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल। भाकपा माले के देशव्यापी आह्वान के तहत जानी मानी लेखिका अरुंधति राय और डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए के मुकदमे को रद्द करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर जो देशव्यापी अभियान का आह्वान किया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भाकपा माले ने प्रतिवाद दर्ज किया है और पुरजोर तरीके से यूएपीए जैसे काले कानूनों को रद्द करने की मांग की है और साथ ही साथ जो भी राजनीतिक कैदी जेल में बंद हैं उनको तत्काल रिहा करने की मांग की है। इस सवाल को लेकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भाकपा माले ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और इस देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अपनी पुरजोर आवाज़ बुलंद की। भाकपा माले इस पूरी लड़ाई में आगे है और लगातार इस अभियान को संचालित कर रही। आइए सुनते हैं क्या किए, क्या मामला था। आज हम लोगों ने प्रयागराज जिलाधिकारी कार्यालय पर जो अरुंधति रॉय जो एक लेखिका हैं अंग्रेजी की, और एक सामाजिक कार्यकर्ता शौकत अली हैं, उन पर एक पुराने कार्यक्रम में भाषण देने के लिए जो उन पर इलीगल तरीके से यूएपीए लगाया गया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने उसको रद्द करने के लिए राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भेजा है और हमने मांग की है कि जिस तरह से ये मौजूदा मोदी सरकार लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने के लिए और अपना बोलबाला और डर कायम करने के लिए सत्ता का और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, उस पर लगाम लगे और उन पर जो इलीगल तरीके से यूएपीए लगाया गया है उसको रद्द किया जाए। और तमाम वो जो लोकतांत्रिक आवाज़ें हैं, वो जो छात्र हैं, उमर खालिद हो गए, मीरान हैदर हो गए, और तमाम जो कश्मीर के कुछ पत्रकार हैं, उन पर इलीगल तरीके से यूएपीए लगाकर उनको जेलों में भेजा गया। कुछ को जमानत मिली, कुछ अभी भी जेल में हैं। उमर खालिद अभी तक जेल में हैं पिछले 3 सालों से। तो उनका जो यूएपीए है, यूएपीए को रद्द किया जाए, उन पर से इलीगल मुकदमों को हटाया जाए और उन्हें रिहा किया जाए। हम ये मांग करते हैं। मेरा नाम सोनू यादव है, मैं जिला कमेटी सदस्य हूँ, भाकपा माले इलाहाबाद। आज के संबंध का मूल मामला है 2010 में कश्मीर समस्या पर दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें भारत के बहुत सारे बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, चिंतक, अर्थशास्त्री और मानवाधिकार संगठन के लोग शामिल थे, जिसमें अरुंधति राय और शेख शौकत हुसैन जैसे महान विद्वान भी शामिल थे। इन लोगों ने वहाँ अपना एक वक्तव्य रखा था, जो वक्तव्य पब्लिक डोमेनियन में है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, किताबों में छपे हुए। उसके आधार पर 2014 में 14 साल बाद अब यह सरकार ने उनके ऊपर मुकदमा चलाने का फैसला किया, 14 साल बाद। और कह यह रहे हैं कि कश्मीर पर दिया हुआ उनका वक्तव्य
भारत की एकता के खिलाफ है, अखंडता के खिलाफ है और भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है। हम कह रहे हैं कि इस देश में ऐसे लोगों की हजारों तादाद रही है। लाल डेंगा जो भारत से अलग होना चाहते हैं, उनके साथ सरकार ने बात की और नागालैंड में उनकी सरकार बनी जो अलग देश बनाना चाहते हैं। इस देश के संविधान ने आज़ादी दी है कि हम अपने विचारों को व्यक्त करें। हमारे विचार कोई जरूरी नहीं कि RSS और भाजपा से मिलते हों। हमारे विचार कोई जरूरी नहीं कि मोदी शाह के अपराधी गिरोह के साथ मिलते हों। हमारे विचार ये कोई जरूरी नहीं है कि भारत के दमनकारी, भ्रष्ट और यह है लोकतंत्र विरोधी सरकार के विचारों से मिलते हो। हमारे अलग विचार हो सकते हैं, हमारी अपनी स्वतंत्रता है सोचने, समझने, बोलने की। और अरुंधति राय ने उसी के तहत अपनी बात रखी थी जो दुनिया में जानी जाती है, दुनिया में लोग उसको समझते हैं और देखते हैं। उस आधार पर UAPA लगाना, यह वस्तुतः ये सरकार चोट खाई हुई है, जनता के वोट से चोट खाई, बौखलाई है। उस जहरीले जानवर की तरह हो गई है जो चोट खा के बौखला गई है और बौखला करके, पगला करके भारत के लेखकों को, भारत के बौद्धिकों को, भारत के बड़े चिंतकों को जेल में डालना चाहते, क्योंकि वही लोगों ने लड़ा। आज विपक्ष चाहे जो भी कह ले, यह लड़ाई इस देश के धर्मनिरपेक्ष लोगों ने लड़ा, देश के नागरिक समाज ने लड़ा, मानवाधिकार संगठनों के लोगों ने लड़ा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते कि कानून तत्काल वापस हो, तुरंत बिना शर्त वापस हो, UAPA को वापस लिया जाए, दोनों मुकदमे वापस किए जाएं और इसके अलावा UAPA में जितने लोग बंद हैं इस देश में, सबको तत्काल छोड़ा जाए, सबको रिहा किया जाए। अब वो समय आ गया है जब इस सरकार को इस सिलसिले में निर्णय लेना चाहिए। 8-8 साल से लोग जेल में हैं, चार्जशीट दाखिल नहीं और UAPA में हैं। इसलिए हमारा यह मांग है तत्काल UAPA वापस लिया जाए और उन्हें के ऊपर लगाए गए मुकदमे को निरस्त किया जाए और आने वाले समय में यह सरकार इस तरह का कदम उठाने से बाज आए, क्योंकि आंदोलन तेज होगा, यह तय है। इस सरकार ने जो था, अभी कल नेट की परीक्षा हुई, रद्द हो गई, 24 घंटे नहीं हुए। ये सारे भ्रष्टाचार में डूबे हैं, मंत्री तक उसमें शामिल। नीट की आपने देखा ही, तो इसके खिलाफ आंदोलन होंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। इसलिए हमारा कहना है कि यह काले कानून वापस हो और जो इन्होंने संसद में 146 लोगों को बाहर कर दिया, CRPC, IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो संशोधन किया है, जिसके द्वारा यह देश जेल खाने में बदल जाएगा 1 जुलाई से, जिस दिन वो लागू होगा, इसको तत्काल वापस लिया जाए। ये हमारी मांग है। आगे हम और आंदोलन और अरुंधति राय जैसे विश्व स्तर की लेखिका जो बहुत विश्लेषण करके लिखती है, उन पर UAPA कानून लगाना, कश्मीर के जानकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार डॉक्टर शेख शौकत हुसैन, उन पर ऊपर UAPA लगाकर जेल में भेज देने की बात करना, तो ये जो इनकी दमनकारी नीति रही है, इस नीति से पूरे देश की जनता तबाह होकर जनता इस बार चुनाव लड़ी और परिणाम स्वरूप इनको बहुमत भी नहीं मिला। ये 240 पर जाके लटक गए हैं। बैसाखी की सरकार नीतीश और TDP पर, लेकिन इसके बावजूद इनके जो स्वभाव है उसमें कोई कमी नहीं। और इसलिए पूरे देश में सेंट्रल कमेटी ने फैसला किया कि ये अगर किसी को बोलने नहीं देंगे, किसी को लिखने नहीं देंगे, ये मौलिक अधिकारों पर हनन है। इसलिए भाकपा माले पूरे देश में 20 जून को प्रतिवाद करेंगे और उसी के तहत हम लोगों के यहाँ कार्यक्रम